लोक मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गजानन मोडाक का निधन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया शोक, साथ ही उनके वैचारिक योगदान की सराहना की। सीएम ने विधानसभा में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण समेत भारत माता नामक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। सीएम रेखा गुप्ता ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर किया नमन। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को नारी शक्ति के प्रतीक बताते हुए अतुलनीय योगदान को याद किया। सीएम मोदी ने राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में पवित्र पिपरहावा रेलिक्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रेरणादायक भाषण के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल का संबोधन हमारी सरकार की सेवा, सुशासन और अंत्योदय की निष्ठा दिखाता है। उनकी मार्गदर्शन में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना घाट पर सफाई अभियान में शामिल हुई, जहां सैकड़ों युवाओं और समाज सेवियों ने यमुना घाट की सफाई मुहिम में भाग लिया। बता दें कि सफाई अभियान के तहत घाटों की स्वच्छता, यमुना का पुनर्जीवन और जनभागीदारी पर जोर दिया। अभियान का उद्देश्य यमुना को फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाना बताया गया। ठीक है, तो उनको भी एक वो रहेगा। मेरे डायरेक्ट नंबर आप लोग रखो, कोई भी जरूरत है आप लोग बताएंगे, हमारा भी स्टाफ आएगा, आप लोग यहाँ पे रहोगे और मिलके आपके सुपरविजन में काम होगा। ठीक है, तो उनको भी एक वो रहेगा कि क्या क्या चीजें कर रहे हैं, और आप लोग रहोगे तो युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश रहेगा। हम कुछ भी जरूरत है, आई एम देयर, मैं जरूर आपकी सबकी मदद करूंगी। ये गंगा, ओके, और वैशाली, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कौन कौन आपकी टीम में है? अच्छा, आप? हाँ, इन्हीं के सानिध्य में हम लोग ये यमुना का काम कर रहे हैं। हम गंगा के ऊपर भी काम कर रहे थे, अभी हमें यमुना के ऊपर काम करने का सौभाग्य मिला हुआ है। नमस्ते, नमस्ते। क्या हुआ हाथ में? अरे बाप रे, फिर भी आयो। नमस्ते। मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि आपने बहुत सुंदर तरीके से लगातार शहर से जुड़े हुए अलग अलग विषय और विशेष रूप से यमुना की सफाई के लिए आपके एफर्ट्स जो हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। आप मुझे जो भी इन्फॉर्म करेंगे, आई विल मेक श्योर कि आपको वो सामान सब पहुँचे। ठीक है ना? हम बैठ के एक दिन मैं आप सबको अपने घर इनवाइट करूंगी, फिर आप सबके साथ बैठ के बातचीत करूंगी और आप सबके सुझाव भी लूंगी। ठीक है ना? कि भी आपको क्या लगता है कि क्या क्या करना चाहिए। हो सकता है जितनी चीजें हम सोच रहे हैं हम उसे कर रहे हैं, परंतु आपके पास और बेहतर सुझाव हो तो हम जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया भी, आप सबको मेरी ओर से थैंक यू सो मच।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता उत्कृष्ट संगठनात्मकता के साथ में संगठनकर्ता एवं पद्म विभूषण सम्मानित डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्र प्रथम के विचार को अपने जीवन का ध्येय बनाने वाले मुरली मनोहर जोशी का व्यक्तित्व हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की पाठशाला है। संगठन को सर्वव्यापी बनाने और को लेकर जो है समर्पित कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां गढ़ने और शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए क्रांतिकारी सुधार भारतीय जनता पार्टी को लेकर और भारतीय राजनीति और समाज की अमूल्य धरोहर है। पांच जनवरी 2026 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले का स्वागत किया। सीएम ने कहा कि जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, साथ ही जो राजनीतिक दल उनका समर्थन या संरक्षण करते हैं उन्हें भी कड़ा संदेश जाना चाहिए। शर्जील इमाम और उमर खालिद पर दंगे भड़काने के आरोप हैं और अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और मामले की गंभीरता पर जोर दिया। द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रखर विचारक और सुविख्यात शिक्षाविदी डॉक्टर अशोक गजानन मोडक का निधन हो गया, जिस पर जो है दुख व्यक्त करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव और गहन विचार साधना के प्रति समर्पित मोडक जी ने विद्यार्थी परिषद के ध्येय को सार्थक करने और युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। राष्ट्रोत्थान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और वैचारिक योगदान मुझ जैसे लाखों कार्यकर्ताओं एवं आने वाली पीढ़ियों का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों एवं समस्त परिषद परिवार को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों का अनावरण किया और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय भी मौजूद रहे। साथ ही भारत माता नामक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को नारी शक्ति की प्रतीक बताते हुए नारी शिक्षा और सामाजिक सुधार में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में द लाइट एंड द लोटस रिलेक्स ऑफ द अवेकन्ड वन नाम से पवित्र पेपरवाह रिलेक्स की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यहां आने से पहले मैंने इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जो है कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, किरण रिजिजू जी, रामदास आठवले जी,
राव इंद्रजीत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उनको निकलना पड़ा, और सभी मंत्रीगण के साथी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, एक्सेलेंसीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सभी माननीय सदस्य, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, धम्म के अनुयायी, देवी और सज्जनों, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर बौद्ध परंपरा से जुड़े भिक्षु और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है। 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है, और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। साथियों, जिस स्थान पर ये प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द लगभग 1000 साल पहले उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। आज उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में हम अपने इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ रहे हैं। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है।
सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिस के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटिक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।